नमस्कार साथियों। आज का नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिलेशन। पिछली वीडियो में अपन ने कवर किया था एवापोरेशन या वेपोराइजेशन, जिसमें अपन ने सभी एवापोरेटर्स का क्लासिफिकेशन, एडवांटेज एंड इट्स डिसएडवांटेज सभी देखे थे। अब अपन बात करेंगे आज मेनली डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टिलेशन क्या होता है और इसका बेसिक प्रिंसिपल और इसके इम्पोर्टेंस, और अपन इक्विपमेंट में भी देखेंगे कौन कौन सी मतलब डिस्टिलेटर्स अपन यूज करते हैं, जैसे स्टीम डिस्टिलेशन हो गया, और इस डिस्टिलेशन में क्या होता है पूरा देखेंगे। बात करें डिस्टिलेशन, तो इट इज अ सेपरेशन प्रोसेस इन विच लिक्विड मिक्सचर सेपरेट्स आउट बाई ट्रांसफॉर्मिंग इनटू वेपर्स। दिस सेपरेशन अकर्स ड्यू टू डिफरेंट इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, इस वाले से आपको या 7 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये आप लिख के ले लो। अब आप इसे समझो, हिंदी में मैं बता रहा है आपको। तो यही एक सेपरेशन प्रोसेस होती है। इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ये देखो इसमें अपन करते क्या हैं। तो इसमें अपन को दिए रहते हैं क्या, 2 डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, 2 हो सकती है, 2 से अधिक हो सकती है। जैसे कि अपना वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, एल्कोहल का कितना होता, एल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस। ये अपना कुछ मतलब डिफरेंट डिफरेंट रहते, जैसे बेंजीन का कितना 56 हो गया, ऐसे रहते। अपन को एक सॉल्यूशन मिलेगा, अपन को उसमें से अपन को क्या करना, चीज़ों को सेपरेट करना। कि अपन देख लो जैसे 100 बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर को सेपरेट करेंगे, यहाँ एल्कोहल को, यहाँ बेंजीन को। तो ये सेपरेट वाली प्रोसेस होती है जिसमें अपन सेपरेशन करते हैं डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड्स का। तो वही बताया है, जैसे अपना एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है। अब अपन इसमें कौन सी प्रोसेस लगाएंगे, डिस्टिलेशन। यहाँ अपन ने इसका डिस्टिलेशन किया, और डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद अपन को एल्कोहल और वाटर अपन को क्या प्योर फॉर्म में मिलता है। और इसमें एक चीज़ और, प्योर फॉर्म में मिलता जो भी चीज़ मिलती, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फ्लैश डिस्टिलेशन हो गया या स्टीम डिस्टिलेशन हो गया, ये हो गया इसका टाइप्स। अब हम बात करें, डिस्क्राइब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन एंड इट्स फार्माकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो डिस्टिलेशन इज अ फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 or more liquids based on different their boiling points, resulting in the production of purified और concentrated product। वही चीज़ बताई गई है कि इसमें अपने डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के लिक्विड रहती हैं, और अपन को इसको क्या करना पड़ता है, सेपरेट यानी अलग अलग करना पड़ता है। और वो अपन को कैसी फॉर्म में मिलेंगे, प्यूरिफाई और कंसनट्रेटेड फॉर्म। अप्रॉक्स 90% कंसनट्रेशन रहती है प्योर फॉर्म में, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में अपना क्या हो गया, एल्कोहल प्रोडक्शन, वाटर प्यूरिफिकेशन या सिंपल डिस्टिलेशन, फ्लश एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये हो गए क्या इसके एग्जाम्पल। अब हम बात करें बेसिक प्रिंसिपल की, तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। यह किसके आधार पर बेस रहता है, किसी भी सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे ये इसका प्रोसेस चलती है, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर, ठीक है। सो व्हेन वी हीट द मिक्सचर द कंपोनेंट विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइज फर्स्ट व्हाइल द कंपोनेंट विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइज लास्ट एंड रिमेन इन द लिक्विड सैंपल्स। देखो एक चीज़ आप समझो, जैसे अपना किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट 30 है, ठीक, 30 डिग्री सेल्सियस, और किसी चीज़ का 40 डिग्री सेल्सियस, और किसी चीज़ का 50 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले अगर अपन ने किसी चीज़ को गर्म किया, तो सबसे पहले अपन को कौन सी वस्तु प्राप्त होगी, जिसका अपना 30 बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर 40, फिर 50 वाले का, और जितना मटेरियल बचा वो क्या होता है, लिक्विड। वही बताया गया। सो विथ द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिलेशन सेपरेट आउट ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, वही चीज़ है। इसमें अब देखो डायग्राम देख लो, अपन को क्या किया, एक सैंपल फिल है अपना, इसमें देखो डिफरेंट सैंपल है, अपन ने हीट दी, ठीक, हीट से ये वेपोराइज हुआ, बपर्स की फॉर्म में उड़ा, और जो ये बपर से इनको अपन क्या करेंगे, इनको कलेक्ट करना है। अभी अपन आगे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट में। और जब इन बपर को कलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले लो बॉइलिंग पॉइंट वाले का आएगा, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, ठीक। बात करें हम फार्माकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टिलेशन, तो सबसे पहला है सेपरेशन प्रोसेस में इसका यूज कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग द कंपाउंड ऑफ लिक्विड मिक्सचर।
प्यूरिफाई एपीआई, एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम इम्प्योरिटीज। देखो इम्प्योरिटीज और कंटामिनेशन वे चीज़ें होती हैं जो अपने मटेरियल को क्या करती हैं, खराब करती हैं। ठीक, इम्प्योरिटीज हो गई और कंटामिनेटेड हो जाता है अपना प्रोडक्ट, तो उससे अपन इसको क्या कर सकते, प्यूरिफाई कर सकते हैं। यूज टू सेपरेट एपीआई, एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं, वो मिक्सचर है, उनको अपन सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, यूज टू कंसनट्रेटेड एपीआई, एपीआई को अपन कंसनट्रेटेड फॉर्म में ले सकते हैं इसको। ठीक, यूज इन द प्यूरिफाई सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को प्यूरिफाई करने में सजेज एथेनॉल एंड एसीटोन विच आर यूज एज एक्सीपिएंट इन फार्माकोलॉजिकल प्रोडक्ट। देखो एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं, एक्सीपिएंट्स बे एजेंट्स होते हैं जो अपना बॉडी में क्या कोई थेरापोटिक यूज शो नहीं करते। थेरापोटिक मतलब उनका कोई वो नहीं रहता क्या इफेक्ट, वो खाली अपनी बल्कनेस और ब्यूटीफाइंग, स्वीटिंग, ऑर्डर, टेस्ट को मास्क करने के लिए किए जाते हैं एक्सीपिएंट। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, चेक करना। ठीक, तो अपन इसका क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई सॉल्वेंट करने के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। और एथेनॉल और एसीटोन है जो अपन एक्सीपिएंट। और एक चीज़ और समझो, एथेनॉल और एसीटोन बेस्ट प्रिजर्वेटिव माने जाते हैं, ये चीज़ भी नोट कर लेना। ठीक, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन और एज अ सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। देखो अब स्टेराइल वाटर क्या होता है, अब स्टेराइल वाटर मैं आपको समझा रहा। जब आप पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हो तो आपको एक डिब्बी में आपको वाटर मिलेगा और एक में पाउडर फॉर्म रहेगा। तो पाउडर को वाटर में मिक्स करके इंजेक्शन में भर के और पेशेंट में क्या करते हैं, इंजेक्ट। तो स्टेराइल वाटर वो वाटर होता है जो का अपना कैसा रहता है, 0.9 NaCl कंसनट्रेशन, जो अपनी ब्लड की कंसनट्रेशन रहती है उसके बराबर रहता है। और जो अपना ये होता है डिस्टिल वाटर, उसी को अपन स्टेराइल वाटर कहते हैं। और जो अपना नॉर्मल वाटर रहता है उसमें अपनी अशुद्धि पाई जाती हैं, इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। किसकी, जैसे सोडियम आयंस हो गए, फेरिक आयंस हो गए। सोडियम तो पाया जाता है वाटर में, फेरिक आयंस हो गए, लेड हो गया, इन चीज़ की अशुद्धि पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए अपन नॉर्मल वाटर का यूज नहीं कर सकते, ये भी चीज़ नोट कर लेना। इट इज़ आल्सो यूज टू असे देयर प्यूरिफाई एपीआई एंड टू डिटेक्ट इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। वही है फार्माकोलॉजिकल प्रोडक्ट की इम्प्योरिटीज को डिटेक्ट करने में। और यूज टू असे द प्यूरिफाई एपीआई, वही चीज़ बताई है, अभी मैंने दोबारा बता रहा। बात करें क्लासिफिकेशन, तो इसका अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन टाइप्स है, मतलब इसमें इक्विपमेंट होते हैं, वही चीज़ है। अपन डिस्टिलेशन कितने टाइप्स में कर सकते हैं, दीज आर मैनी टाइप्स। पहला आता है सिंपल डिस्टिलेशन, दूसरा फ्लैश डिस्टिलेशन, तीसरा आता है डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस प्रेशर। इसमें अपन प्रेशर को क्या करेंगे, रेड्यूस करेंगे, किसकी सहायता से, वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप होता है उसकी सहायता से, इसीलिए अपन इसको वैक्यूम डिस्टिलेशन भी कहते हैं। फिर आता है स्टीम डिस्टिलेशन, फिर आता है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, फिर आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप एक चीज़ समझो, इन दोनों में से एक आएगा और इन दोनों में से एक आता है स्टीम। नॉर्मल स्टीम बहुत नॉर्मल है, ये तो मैं आपको अभी तुरंत याद करवा दूंगा। ठीक, ये सभी चीज़ें तुरंत याद करवा दूंगा। स्टीम तो आप आंख बंद करके लिखाओगे, ठीक है, ऐसा बता दूंगा। बात करें हम सिंपल डिस्टिलेशन की, तो इट इज अ सेपरेशन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड बेस्ड ऑन दैट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। देखो सीधी सी बात है, जो ये मैं बता रहा अभी, मैंने पिछली में अभी समझाया जो पीछे, वही चीज़ आपको बार बार मिलनी है, वही चीज़ लिखी है, वही चीज़ देखना प्रिंसिपल में मिलेगी। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, वही चीज़ फिर आ गई। इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग लिक्विड हैविंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट अप्रोक्स 25 डिग्री, ये चीज़ आप नोट कर लेना। देन लिक्विड हैविंग द लोअर बॉइलिंग पॉइंट एवापोरेट फर्स्ट एंड अनदर लिक्विड कलेक्टेड रिमेन्स इन फ्लास्क। देखो ये जो अपना कौन सा है, सिंपल डिस्टिलेशन में अपन ऐसे लिक्विड का सेपरेशन करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्स कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस, इतना डिफरेंट हो। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट कितना बीच में होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस की अप्रोक्स, इतना डिफरेंट होना चाहिए, उसके लिए अपन लगाते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, जैसे अपना ये देखो, ये हो गया कि डिस्टिलेशन ऑफ एसीटोन, एसीटोन का हो गया 56 डिग्री सेल्सियस प्लस वाटर। अब कहोगे भैया इसमें तो डिफरेंट ज़्यादा आ गए, तो वाटर तो यार अपन जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो चीज़ें आती हैं उनमें कठिनाई आती है। सिंपल का अपन उसमें यूज नहीं कर सकते जिसका 100 मतलब सेल्सियस से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो। एंड एल्कोहल प्लस वाटर, ठीक वही है। एल्कोहल का भी इतना नहीं रहता, 50 अप्रोक्स देख लेना आप। ठीक,
कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ राउंड बॉटम फ्लास्क। ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ के जाना, ये और वर्किंग बाकी तो सब सेम सेम है, इसका ये चीज़ नोट कर लेना, ठीक। कंस्ट्रक्शन की इट कंसिस्ट ऑफ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ हीट रेजिस्टेंस ग्लास और स्टेनलेस स्टील। देखो हीट रेजिस्टेंस वे होते हैं जो हीट से मतलब क्या करती हैं, रेजिस्टेंस मतलब बचाते हैं, ठीक। और स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। अब आगे देखते हैं अपन कैसा बना होता है, इसका शेप कैसा है, ठीक है। A burner or hot plate is used the heat distillation flask. A condenser is used to cool the peppers and condenses it back in the liquids. A separate flask is used to collect the देखो आप चीज़ समझो, एक बर्नर होता है, बर्नर क्या अपन को देता है, हीट प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ये चीज़ समझो। और कंडेंसर वो होता है जो अपने मतलब पेपर्स को क्या करता है, थोड़ा क्या करता है, एक मतलब लिक्विड मतलब उसको ठंडा करता है, ठीक, कंडेंसेट करता है। इसके लिए अपन कंडेंसेटर का यूज करते हैं। और सेपरेट एक फ्लास्क रहता है जिसमें अपन अपने किसको कलेक्ट करते हैं, जो अपना मतलब सैंपल प्राप्त हुआ उसको कलेक्ट। ये देखो अब मैं भी समझा रहा और अब जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि वही चीज़ आनी है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट करो चीज़ों को, ठीक। अभी बहुत सिलेबस बचा है। ये हो गया अपना बर्नर, आप बर्नर बना देना, ठीक। ये हो गया बर्नर ने हीट प्रोवाइड कराई। ये हो गया राउंड बॉटम फ्लास्क, किसका, स्टेनलेस स्टील और हीट सेंसिटिव रहता है, ठीक, जिसमें अपना एसीटोन प्लस वाटर मतलब हीट के संपर्क में आके टूटता नहीं, ब्रेक नहीं होता, ठीक। तो एसीटोन प्लस वाटर का मिक्सचर हो गया। और ये राउंड बॉटम फ्लास्क हो गया। ये हो गया अपना क्या, इसमें एक थर्मामीटर लगा रहता है। थर्मामीटर इसलिए लगाया जाता है ताकि हम अपने टेम्परेचर को क्या कर सके, इंडिकेट कर सके, ठीक है। अपन ने इसमें हीट दी, बपर्स फॉर्म में गया और बपर फॉर्म में एक क्या लगा रहता है, कंडेंसेटर। इसमें एक रहता है इनलेट, एक रहता है आउटलेट, यहाँ से वाटर जाता है, यहाँ से निकल जाता है। जो ये वाटर है ये रहता है कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर इस बपर्स को क्या करेगा, ठंडा करेगा और यहाँ से अपन कलेक्ट कर लेते हैं डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अब एग्जांपल समझो, सबसे पहला अपना क्या आएगा, एसीटोन वाला आया, तो एसीटोन वाले को अपन ने अलग कर लिया। फिर आया अपना क्या, 100 डिग्री सेल्सियस देखा थर्मामीटर पे कि 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तापमान, तो अपना वाटर आ गया, वाटर को अपना अलग कर लिया। तो एसीटोन मतलब एसीटोन को अपन अलग कर लेंगे और वाटर को इसी में बना रहने देंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक। वर्किंग की देखें तो फर्स्टली द डिस्टिलेशन फ्लास्क इज फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ बी डिस्टिल्ड एंड द हैविंग सोर्स इज कनेक्टेड, ठीक, वही है। फर्स्टली द डिस्टिलेशन फ्लास्क फिल्ड करेंगे मतलब मिक्सचर से फिल करेंगे और मिक्सचर डिस्टिलेशन एंड हीटिंग सोर्स, जो हीटिंग सोर्स है उसको कनेक्ट करेंगे जैसे बर्नर को, ठीक है। आल्सो फिट द थर्मामीटर, एक थर्मामीटर टॉप पे अपन फिट करेंगे, ठीक, टेम्परेचर को चेक करने के लिए। अभी मैंने बताया यार, सीधी सी बात है, अब जो कुछ स्ट्रक्चर बनाओ और जैसा जैसा अपन टेस्ट परफॉर्म करो उसी के अकॉर्डिंग आप लिखते जाओ। आल्सो फिट द थर्मामीटर एट टॉप टू चेक द टेम्परेचर। नाउ बपर्स ट्यूब इज कनेक्टेड विद द कंडेंसेट विथ फर्दर कनेक्ट टू कलेक्टर। कंडेंसेशन लगा देते हैं, कलेक्टर से जोड़ देते हैं। द मिक्सचर एक हीटेड स्लोली गर्म करेंगे एंड अलाउ बपर्स, उनको बपर्स के फॉर्म में जाने देंगे। लोअर बॉइलिंग पॉइंट टू राइज विच मूव द कंडेंसेट, जो अपना लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला है उसकी बपर्स पहले चली जाएंगे, अपन उसको कंडेंसेट कर लेंगे, ठीक है। नाउ द बपर्स इज कलेक्ट इन द कंडेंसेट बैक इनटू लिक्विड एंड कलेक्टेड इन अ सेपरेट फ्लास्क, और अपन मतलब उनको कंडेंसेट करके एक से मतलब फ्लास्क में सेपरेट कर लेंगे। अब इसकी बात करें मेरिट डीमेरिट। आप एक चीज़ समझो भैया, कहोगे मेरिट मीन्स क्या होता, तो मेरिट मीन्स वही है लाभ और डीमेरिट्स मीन्स होती हानि, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। मेरिट्स मीन्स देखिए सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, ईजी टू ऑपरेट, हाई प्योरिटी। सिंपल होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। ईजी टू ऑपरेट मतलब इसको आसानी से अपन हैंडल कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। हाई प्योरिटी, इसमें प्योरीफॉर्म जो अपना मतलब सब्सटेंस होता है उसका प्योर फॉर्म ज़्यादा होता है, ठीक। दूसरी चीज़ लिमिटेड सेपरेशन, वही चीज़ है जिसका 100 मतलब सेल्सियस से ज़्यादा होगा उनको अपन सेपरेट नहीं करेंगे, तो लिमिटेड चीज़ों का सेपरेशन होता है। लो एफिशिएंसी रहती और रिस्क टू थर्मल डिग्रेडेशन में इसका क्या रहता है, रिस्क रहता है। यूजेस की बात करें तो यूज टू सेपरेट एंड प्यूरिफाई केमिकल्स सच एज सॉल्वेंट एंड एसिड्स एंड बेस। देखो सीधी सी बात इसमें बताया गया कि अपन इसको क्या प्यूरिफाई और सेपरेट करने में चीज़ों, भैया थोड़ा महा हो जाओ यार इस साइड्स। यूज टू सेपरेट एंड प्यूरिफाई केमिकल सच एज सॉल्वेंट एसिड्स एंड बेस, अपन एसिड और बेस को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। यूज टू प्यूरिफाई कंसनट्रेटेड फार्मास्यूटिकल सच एज एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन्स। देखो वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक का अपन क्या करते हैं इसमें
प्यूरिफिकेशन करते हैं इसी प्रोसेस से। अब और जल्दी जल्दी चीज़ें देखें तो फ्लैश डिस्टिलेशन देख लेते हैं। इट्स सेपरेशन टेक्निक प्रोसेस सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और टू मोर, वही चीज़ है। इसमें भी वही बताया कि डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट का प्रिंसिपल वही है। सो एन हीटिंग द कंपोनेंट विद द लोअरिंग बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइज फर्स्ट एंड, वही चीज़ बताई गया है कि जो लोअर वाला होगा वो पहले वेपर फॉर्म में, बाद में जाएगा वो जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक, तो भैया रो अब इसका स्ट्रक्चर एक समझो। इसमें अपन लगाते हैं हीटर, यहाँ रहता है पंप, पंप से अपन फीड को क्या कराते हैं, इनलेट। पंप इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा फीड तेजी से इनलेट करे। हीटर से अपन इसमें क्या देंगे, हीट देंगे, हीट प्रोवाइड कराएंगे। और यहाँ रहता है थोड़ा मतलब ज़्यादा हीट हो जाती है तो यहाँ से हीट थोड़ा निकलने के लिए आउटलेट रहता है। अपन ने जब यहाँ से फीड को इनलेट कराया तो ये होता है क्या, यहाँ आप देखो प्रेशर रिड्यूस पंप, जिससे अपन एक प्रेशर रिड्यूस पंप रहता है। जब फीड तेजी से गया तो ये प्रेशर को क्या करता है, थोड़ा रिड्यूस करता है। जब प्रेशर रिड्यूस होगा तो धीरे धीरे अपनी हीट है इनके थ्रू ये अपना क्या होगा, कंडेंसेट होगा। कंडेंसेट होगा, यहाँ अपना ये बपर्स आ गई, बपर्स आ गई। अब बपर्स जो अपना वाटर फॉर्म में उसको हाँ अपन यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। ठीक, और जो बपर्स है मतलब उनको अपन यहाँ से कंडेंसेट करके यहाँ आवा देंगे। तो ये अपना ये हो गया ये वाला, ये हो गया बी सब्सटेंस। अब जैसे एक चीज़ समझो, अपन एक चीज़ समझो, वाटर का 100 है तो वाटर तो अपना यहाँ है ना, और अपना ये क्या है, और जो अपना एसीटोन है उसका क्या है 50, तो उसको अपन यहाँ से देखो, अपन ने ये सैंपल भर दिया। एक चीज़ समझो, सैंपल अपना यहाँ भरा, फीड अपन यहाँ से इनलेट करा रहे हैं। फीड का मतलब ये नहीं कहना यहाँ से इनलेट कराते हैं इसमें, तो यहाँ से अपनी हीट गई और ये प्रेशर को क्या करेगा, रिड्यूस। जब यहाँ ये गर्म होगा तो बपर्स फॉर्म में जाएगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये पहले अपन यहाँ कंडेंसेट कर लेंगे और वाटर अपना यहीं के यहीं रह जाएगा। यार नॉर्मल स्ट्रक्चर है, समझो। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैश चैम्बर होता है, जिसे अपन फ्लैश चैम्बर कहते हैं इसे। ठीक है, हीट रेजिस्टेंट स्टेनलेस स्टील का बना होता है। एक हीटर लगा रहता है जो अपना हीट प्रोवाइड कराता है। एक बफर लिक्विड सेपरेशन यूज टू सेपरेट द बफर इनटू लिक्विड, एक बफर लिक्विड सेपरेटर लगा रहता है, वही जो ऊपर लगा था जो सेपरेट करता है बफर्स को। ठीक, कंडेंसेटर, वही कंडेंसेटर तो अपन को हर में मिलेगा, जिसमें अपन क्या चीज़ों को कूल करते हैं। ठीक, कूल डाउन करने के लिए। वर्किंग की बात करें तो फर्स्टली लिक्विड मिक्सचर पास थ्रू द हीटर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, सो लिक्विड इज वेपराइज्ड, now feed is pumped through a heater and certain pressure, then liquid get heated the converting into buffers which further buffers liquid separated through a pressure reduced volume। वही चीज़ है सब, देखो आप वही चीज़ लिखी है, आप देखते जाओ, नोट करते जाना, मैं हर चीज़ नहीं बताऊंगा। ये चीज़ ये नोट डाउन ये करो, ये वाली है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू ऑब्टेन कंटिन्यूस फ्लैश डिस्टिलेशन बाई एडजस्टिंग ऑपरेटिंग कंडीशन सच एज वे दैट द अमाउंट ऑफ फीड exactly equal the amount of material, so buffers and liquid concentration at any point remains constant in the unit। देखो एक चीज़ समझो, इसने बताया है कि जो अपना फ्लैश डिस्टिलेशन होता है उसको अपन बहुत एडजस्टिंग तरीके से ऑपरेट करते हैं, एक एडजस्टिंग कंडीशन में, क्योंकि जिस अमाउंट ऑफ फीड एक्स्ट्रिक्टली इक्वल द अमाउंट ऑफ मटेरियल, जो अपना इसमें है बराबर बराबर अमाउंट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई कम है कोई ज़्यादा है। ठीक है, वही बताया गया। मेरिट की बात करें, रैपिड सेपरेशन होता है, हाई एफिकेसी रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है, लिमिटेड सेपरेशन, नॉट क्लोज बॉइलिंग पॉइंट, ज़्यादा क्लोज बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे अब एक चीज़ समझो, क्लोज का मतलब समझो ना, जैसे किसी का 45 और किसी का 48, तो उनके लिए अपन इसका यूज नहीं कर सकते। रिस्क टू थर्मल डिग्रेडेशन, रिस्क रहता है थर्मल डिग्रेडेशन में। ठीक, यूजेज की बात करें तो यूज इन सेपरेशन वाइडली डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, यूज इन रिफाइनिंग क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को क्या करने में, पेट्रोलियम हो गया उसको अपन क्या रिफाइनिंग करने में। ठीक, और इन फार्मास्यूटिकल्स टू सेपरेट द एंड प्यूरिफाई, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन में इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया अपने दो इक्विपमेंट। अब बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन हो गया और भी बहुत सारे, और कौन सा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद। अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, धन्यवाद।